लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू की क्लास में हम ग़ुलाम अब्बास का तहरीर करदा अफ़साना कतबा पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबात, जैसा कि मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि हमारा कोर्स मुकम्मल है। हम दोबारा दोहराई के तौर पर मुख्तसरन ख़ुलासे ही की तरफ तवज्जो देते हैं। तो आइए अफ़साना कतबा का ख़ुलासा देखते हैं। ग़ुलाम अब्बास का तहरीर करदा अफ़साना कतबा का जो मरकज़ी किरदार है वो शरीफ हुसैन है। शरीफ हुसैन एक दफ़्तर में जूनियर क्लर्क थे। एक मरतबा जब उनकी बीवी अपने बच्चों समेत मेके चली गई तो वो दफ़्तर से छुट्टी के बाद घर के बजाय जामा मस्जिद की तरफ चल पड़े, जहाँ सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी। वो वहाँ घूम फिर रहे थे कि उनकी नज़र संगमरमर के टुकड़े पर जा पड़ी। उन्होंने उसकी कीमत दुकानदार से मालूम की तो उसने 3 रुपये बताए। वो 1 रुपया कहकर चलने लगे कि दुकानदार ने कहा कि ले लो, तो मजबूरन उन्हें वो ख़रीदना पड़ा। रात वो अपने मुस्तक़बिल और तरक्की के ख़याली तसव्वुर में गुजारने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद तरक्की करके सुपरिटेंडेंट या हेड क्लर्क बन जाऊंगा और फिर संगमरमर के इस टुकड़े पर अपना नाम कुंदा करा के अपने मकान के दरवाजे पर नस्ब कर दूंगा। तनख्वाह मिलने पर वो इसको संग तराश के पास ले गए, जिसने बड़ी खुशखती और वाज़ेह हरूफ में उस पर उनका नाम कुंदा कर दिया। लेकिन घर आकर उन्हें एहसास हुआ कि उसे यहाँ नस्ब करने के लिए जगह ही नहीं, चुनांचे वो कतबा अलमारी में रख दिया। बीवी बच्चे मैके से वापस आए तो वो घरेलू ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हो गए और मुस्तक़बिल की ये सुहानी तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिमाग से धुंधली पड़ गई। दयानतदारी से काम करते हुए उन्हें तरक्की नहीं मिली। वो शदीद मायूसी का शिकार होकर कतबे को भूल गए। वक्त गुजरता गया और कतबा मुख्तलिफ़ जगहों पर मुंतकिल होता रहा। शरीफ हुसैन को मुलाजमत करते हुए 20 बरस हो चुके थे। उनके सर के बाल निस्फ से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे। उन्हें लड़कों की तालीम और फिर नौकरियों की तलाश की फ़िक्रों ने घेर लिया। 55 बरस की उम्र में उनके 2 बेटों को नौकरी भी मिल गई और वक्त ज़रा आसानी से गुजरने लगा। बड़े बेटे और बेटी की शादी के बाद हज का इरादा किया, मगर उनको हालात ने इजाज़त न दी। अब बुढ़ापी और बीमारियों ने उन्हें दबा लिया और ज़्यादातर वो चरपाई पर पड़े रहने लगे। एक दिन अचानक उन्हें नमूनिया हो गया और उसके 4 दिन बाद वो मर गए। बेटे को बाप से बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन मकान की सफाई के दौरान जब वो कतबा मिल गया तो वो देर तक बेटा जो था वो उसे देखता रहा। अगले रोज़ वो कतबे को एक संग तराश के पास ले गया और उसकी इबारत में थोड़ी सी तहरीफ करवाई और फिर उसी शाम उसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। अज़ीज़ तलबात, ग़ुलाम अब्बास के ये जो अफ़साना कतबा है, इसके किरदार में जो शरीफ हुसैन की ज़िंदगी है वो माशी तंगदस्तियों का शिकार रही। उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, कोशिशों और अंजाम को देखकर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अपने हालात को बदलने के लिए जायज़ तरीके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोशिश करके तकलीफ़ दे ज़िंदगी को पुरआसाइश ज़िंदगी में तब्दील किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करके दौलत के अंबार लगाना, बंगले कोठियाँ बनाना किसी दौर भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी फ़ानी है और इस दुनिया की सहूलतें और आसाइशें भी फ़ानी हैं। नाजायज़ ज़राए से कमाई हुई दौलत और आसाइशों की बाज़पुरस होगी। लिहाजा हमें इस अफ़साने से साबित कदम रहने, रिज़्क़ के हलाल पर इक्तिफ़ा करने और बेरार रवी से बचने और अल्लाह ताला के दिए हुए पर शुक्र अदा करने का एक बेहतरीन अखलाकी सबक मिलता है। और इसी अफ़साने को अगर हम बगौर देखें तो शरीफ हुसैन जो कि मुसलसल इस अफ़साने में अपनी कोशिशें और जो भी उसकी दायरे इख्तियार में जो भी हालात थे उसको इस्तेमाल में लाते हुए उन्होंने अपनी तरक्की के लिए और अपनी पुरअसाई ज़िंदगी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की, लेकिन किसी तौर भी हमें उनके इस किरदार में कहीं पर भी बेरा रवी या नाजायज़ ज़राए से कमाई या कोई और नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हुए
دکھائی نہیں دیے وہ، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض پرس پر یقین ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو کر اپنی اس زندگی کے تمام اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، تو وہ پھر اپنی جائز اور حلال کمائی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، بے روی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، اپنے ان لوگوں نیک بندوں میں شامل فرمائیں جو کہ یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اس دنیا کے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔